हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना लेसन चल रहा है बेटा फ्रॉम डायरी एन फ्रैंक की डायरी से। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में उसका सारा डिटेल बताया था कि वो उसकी क्या बायोग्राफी थी, क्या सब चीज़ें थी। उसने ये मतलब किस एज पर लिखी और ये डायरी क्यों लिखी, सब सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब किया। एन फ्रैंक थी जिसे मतलब अबाउट सी वॉज अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 14 वर्ष की थी। तब उसे एक डायरी एज ए गिफ्ट के रूप में दी गई थी ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर उसके चाचा जी के द्वारा, बाय हर अंकल। और जब वो एम्स्टर्डम नामक उस शहर में जब वो वहाँ पर कैद हुए, वहाँ पर अपने पिताजी के ऑफिस में जब कैद हो गए 2 वर्ष तक, और नाजियों का जो मतलब उनका अत्याचार था, इल ट्रीटेड जो उनके साथ किया जाता, बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उसकी वजह से वो लोग वहाँ छिपे। तो उसने वहाँ पर जो कुछ भी देखा उसका सारा उसने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो आगे का अपन चैप्टर और पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, है ना। ओके, कम टू द पॉइंट। आगे है लाइन पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेशेंस माने क्या होता है? पेशेंस माने होता है धैर्य। तो आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, हाँ, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one those days when I was feeling a little depressed and was little at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay at home or go out. देखो, ये मैंने पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका जो अर्थ, हालांकि हम लाइन टू लाइन निकालेंगे अर्थ, लेकिन पूरा देखेंगे तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो रहा है, तो ये पूरी लाइन पहले पढ़नी पड़ती है। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में कोई भी लाइंस पढ़ते हैं, तो वो पूरी लाइन पहले पढ़ते हैं, जहाँ फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है वहाँ तक उसको पूरा पढ़ा जाता है। तो हमने इसको ऐसे ही पढ़ा है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. अब देखो, अब वो जो है ना एन फ्रैंक है, वो सोच रही है कि उसने सोचा कि जो कागज है ना, वो उनमें लोगों से अधिक धैर्य होता है। एन फ्रैंक कह रही है पेशेंस माने क्या होता है? धैर्य। कि जो कागज होते हैं उनमें लोगों से अधिक धैर्य होता है। एंड आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन, और मैंने इस कहावत के बारे में उस समय विचार किया। सेइंग माने होती है कहावत, दिस सेइंग का यहाँ अर्थ लिया गया है कहावत। और मैंने इस कहावत के बारे में उस समय विचार किया व्हेन, जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ी सी उदास थी। डिप्रेस्ड माने होता है उदास होना। वो कह रही है जब मैं थोड़ी सी उदास थी, एंड और वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं अपने घर पर अपने हाथों में ठोड़ी को ऐसे लगा के बैठी हुई थी। चिन माने होती है ठोड़ी, चिन माने क्या होती है? ठोड़ी। और हैंड्स माने हाथ, सिटिंग माने बैठना, एट होम माने घर पर। और मैं अपने घर पर अपनी ठोड़ी को अपने हाथ से ऐसे लगा करके बैठी हुई थी। बोरेड, मैं उबाऊ महसूस कर रही थी। एंड लिस्टलेस, और बेचैनी महसूस कर रही थी या निराशा महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। वंडरिंग माने होता है विचार करना, और मैं ये विचार कर रही थी कि मैं घर पर रुकूं या बाहर जाऊं। स्टे इन, ये कह रहा है, देखो, स्टे इन, घर पर रुकूं, घर के अंदर रुकूं, और गो आउट अथवा बाहर जाऊं, ऐसा उसने विचार किया। किसने? एन फ्रैंक ने। वो सोच रही है कि मैं क्या करूं। वो 2 साल तक मतलब वो लोग कहीं जा नहीं पाते थे, क्योंकि वो एज ए शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर नाजियों ने देख लिया जुविस को कि ये जुविस हैं, तो वो शायद उनको मार सकते थे या उनको पकड़ सकते थे और उनको जेल डाल सकते। तो वो सोच रही है क्या करूं, सारे दिन घर पे बैठी रही, ऐसा उसने उबाऊ महसूस करती थी, निराशा महसूस करती थी। तो उसका उसने इसमें डिस्क्राइब किया है। आगे क्या होता है देखिए,
आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग माने होता है चिंतन करना या विचिंतन करना। चिंतन करना है ना। और अंत में मैंने ये चिंतन करते हुए ये फैसला लिया कि मुझे वहीं रुक जाना चाहिए जहां मैं थी, अर्थात मैं घर पर ही रुक गई। यस, हाँ, पेपर डज हार्म मोर पेशेंस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। इस बात को उसने फिर रिपीट किया है। सिंस, क्योंकि सिंस माने यहां अर्थ लिया गया है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टेप बैक notebook grandly referred to as a diary unless I should have ever find a real friend। आगे देखिए, since, क्योंकि I am not planning to let anyone else read this strip-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend। देखो, स्टिप बैग्ड नोटबुक माने होता है कठोर जिल्द वाली नोटबुक, है ना, कठोर जिल्द वाली नोटबुक। ग्रांडली माने होता है शानदार, रेफर्ड माने संदर्भ में, है ना। अच्छा, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं ऐसा कोई योजना नहीं बना रही हूं कि इस कठोर जिल्द वाली पुस्तक को या इस कठोर जिल्द वाली डायरी को मेरे अलावा, मतलब इसको कोई और पढ़े, एनीवन एल्स, कि इसको किसी और को पढ़े दिया जाए एज ए डायरी, जैसे मैंने एक डायरी के रूप में संदर्भ किया है। अनलेस माने तब तक जब तक कि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, रियल फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक मैं नहीं चाहती कि इसको कोई इसको पढ़े, मैं नहीं चाहती हूं तब तक ये। इट प्रॉबली, संभवतः, वुड नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। डिफरेंस माने होता है अंतर, ओके। बिट माने थोड़ा सा, वुड नॉट का यहाँ अर्थ लिया विल नॉट होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है विल नॉट। और संभवतः इससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। उसने सोचा, वो कह रही है कि मैं प्लानिंग कर रही हूं कि मेरी इस डायरी को, जो मैंने इस डायरी को मैं लिख रही हूं, मैं चाहती हूं कोई इसको तब तक ना पढ़े जब तक कि मुझे मेरा अपना ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता, एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, यस, ओके। आगे देखिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और इसे स्पष्ट करने दो। क्लियरली माने होता है स्पष्ट करना। लेट मी, मुझे और इसे स्पष्ट करने दो। सिंस, क्योंकि, सिंस माने क्योंकि। नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। सिंस, क्योंकि 13 years old गर्ल, बिलीव माने विश्वास करना, अलोन माने अकेली, इन द वर्ल्ड संसार में। वो कह रही है कि मुझे और इसे स्पष्ट करने दो, बिकॉज, क्योंकि नो वन बिलीव, कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। वो कह रही है मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट करने दो कि अपनी डायरी में मैं इस सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगी, बिल्कुल क्लियर करूंगी कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा वाकई कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा दैट ए लिटिल गर्ल ओल्ड, ए 13 year old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 वर्ष की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूं। एन फ्रैंक ने कहा कि मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old sister and there are about 30 people I can call friend. I have a family. देखो, I have loving parents, वो कह रही है मैं अकेली नहीं हूं। I have loving parents, मेरे प्यारे माता पिता हैं जो मुझे बहुत अधिक चाहते हैं, मेरे माता पिता हैं जो मुझे बहुत चाहते हैं।
एंड ए 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 साल की बहन है, मेरी एक बहन है जिसकी उम्र 16 साल है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और मेरे आसपास जो मेरे जहाँ मैं रह रही हूँ उसके उस ऑफिस में या उस कमरे में या उसके आसपास जितने भी हैं, ये लगभग 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं। 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ, या मेरे वो सारे मित्र हैं। मेरे पास जो 30 लोग हैं उन सबको मैं अपना मित्र कहती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक अपना परिवार है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड लविंग आंट्स, मेरी प्यारी चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और मेरे एक अच्छा घर है। उसने कहा कि लोग बाग सोचेंगे कि एक 13 साल की लड़की क्या लिखेगी, उसके बारे में उसने पूरा स्पष्ट किया है कि मैं इस संसार में बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, मेरे प्यारे माता पिता हैं, मेरी एक 16 साल की बहन है, मेरे आसपास रहने वाले 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हैं, वो सारे मेरे मित्र हैं, मेरी प्यारी चाचियाँ हैं, और मेरा एक अच्छा सा घर है, एक सुंदर घर है मेरा। नो नहीं, ऑन द सरफेस, आमतौर पर या ऊपरी तौर पर कहा जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, या स्पष्ट रूप से कहा जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, सीम माने होता है प्रतीत होना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है। हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट माने सिवाय, एन फ्रैंक कह रही है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। वो कह रही है मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, और वो है, वो चीज़ जो मेरे पास नहीं है वो केवल मेरा एक मित्र है, जो ट्रू फ्रेंड है वो मेरे पास नहीं है, यानी कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, बाकी का सब कुछ है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग ए गुड टाइम। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं इस सब के बारे में विचार करती हूँ, वैन जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ, और जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं एक अच्छे समय के बारे में विचार करती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ऑर्डिनरी माने एवरीडे थिंग्स माने होती है रोजाना की, मतलब सामान्य बातें। और जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो वो समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। उस समय के बारे में मैं जब विचार करती हूँ तो मैं अपने मित्र से केवल रोजाना की छोटी मोटी बातें करती हूँ, और किसी मतलब अनावश्यक बात को अपने बीच आने नहीं देती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? एन फ्रैंक कह रही है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ट्रू फ्रेंड के साथ हूँ तो वहाँ पर मैं केवल छोटी मोटी साधारण बात तो कर लेती हूँ, बाकी की कोई ऐसी बात आगे नहीं आने देती हूँ, यार इस बारे में मैं विचार नहीं करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। क्लोजर माने होता है घनिष्ठ होना, एबल माने योग्य, और हम और अधिक घनिष्ठ ना होते हुए प्रतीत होते हैं, अर्थात हम एक दूसरे के और घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ऐसा वो विचार करती है कि हम चाहें कि हम आपस में एक दूसरे के और घनिष्ठ हो जाएं, तो मुझे लगता है कि मैं अब और घनिष्ठ नहीं हो सकते। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और शायद यही समस्या है, यही समस्या है। मे बी हो सकता है इट इज माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती हो। फॉल्ट माने होती है गलती, वो कहती है शायद ये मेरी गलती हो, इट इज माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, दैट कि हम एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। कन्फाइड माने होता है विश्वास करना, यानी कि बिलीव, बिलीव क्या बोलते हैं इसको? बिलीव। बिलीव
और यही कारण है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते इन एनी केस, कुछ भी हो, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। चीजें इस प्रकार से ही घटित होती हैं, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली माने होता है दुर्भाग्यवश। दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, हम इन्हें बदल नहीं सकते या हम इनके अधीन नहीं हो सकते। लाइएबल माने होता है अधीन। दैट इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने एक डायरी लिखना प्रारंभ किया है। देखो उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी एक मित्र के साथ होती है तो मैं उससे एक अपनी घनिष्ठता को और घनिष्ठता करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ। मैं एक सच्चे मित्र को तलाश करती हूँ, लेकिन मुझे वो सच्चा मित्र मिलता ही नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। मैं शायद, हो सकता है, वो खुद कह रही है कि हो सकता है शायद इसमें मेरी गलती हो, मेरा फॉल्ट हो, और इसी गलती के कारण हम एक दूसरे पर शायद विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास न करने के कारण ही मुझे शायद मेरा सच्चा मित्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया है। कौन कह रहा है? एन फ्रैंक। आगे देखते हैं माय डियर। पहले इसको क्लियर करते हैं इतना, आगे देखिए। इसमें जो कुछ भी उसने लिखा है इस बात का ध्यान रखना है कि इस डायरी के अंदर, ये जो डायरी है ना, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि डायरी उसे कब प्राप्त हुई थी। जब वो 13 वर्ष की थी, वो 14 वर्ष की थी, तब उसके जन्मदिन पर उसके चाचा जी ने दी थी। और ये लोग ना एम्स्टर्डम नामक स्थान पर जहाँ छिपे हुए थे, तो वहाँ पर उन लोगों का, नाजियों का ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो उन लोगों से बचने के लिए ये अपने पापा की एक ऑफिस, एक बिल्डिंग थी जिसमें उनकी एक ऑफिस थी, उसी बिल्डिंग में ये अपने 4 मित्रों और परिवार के साथ छिप गए थे वहाँ पर। तो उस समय उसने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, और मैं अपनी कुछ बातें अपने सच्चे मित्र से कहूँ। देखो उसने एक बात कही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज़ होते हैं उनके पास लोगों से अधिक धैर्य होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो कह रही है कि मैंने जैसे पेपर में कोई चीज़ रिटेन करी या कोई चीज़ लिखी, तो मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को लिख दूंगी ना, तो वो कागज़ अपने पास ही रखेगा, उसे तब तक डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक मैं किसी दूसरे को उसे पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, तब तक वो वैसी की वैसी लिखी रहेगी। लेकिन इंसान जो होते हैं ना, अगर मैंने किसी से कोई बात कही तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस बात को वो अपने तक ही सीमित रखे। हो सकता है मेरा सच्चा मित्र ही उस बात को किसी दूसरे मित्र से कह दे, तो वो किसी दूसरे से कह दे, वो किसी, इस प्रकार से ये सारी बातें स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। वो अपने अंदर इतना पेशेंस नहीं रखते हैं जितना कि होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल पेपर, उसने पेपर को लिया है, कागज़ को, कि कागज़ देखो कितना पेशेंस रखता है, मैं उससे सारी बातें कर लेती हूँ, लेकिन वो कभी भी उस क्या है, कैसे है, ये सब जानने की कभी कोशिश नहीं करता है। वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता जाता है और अपने अंदर एक पेशेंस के रूप में रखे रहता है। आगे देखते हैं बेटा। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination. Imagination माने होती है कल्पना, और enhance माने होता है to mend। अब आप कहोगे to mend माने क्या होता है? सुधारना। इमेज माने छवि या चित्र, पिक्चर। ओके। लॉन्ग अवेटेड माने होता है लंबे समय से प्रतीक्षित, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करना। अब देखो मेरी कल्पना में एक मित्र की इस लंबे समय से प्रतीक्षित, या एक लंबे समय से एक मित्र की प्रतीक्षा जो कि मेरी कल्पना में है, उस छवि को सुधारने के लिए, उस छवि को सुधारने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू।
जॉट डाउन मान होता है संक्षिप्त में, शीघ्रता से लिखना, शीघ्रता से संक्षिप्त में लिखना। पीपल डू, जैसा कि लोग करते हैं। मोस्ट माने अधिकतर। और मैं नहीं चाहती कि इस डायरी में अपने मित्रों का, मित्र से संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो मैं शीघ्रता से वर्णन नहीं करना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल डू, जैसा कि अधिकतर लोग करते हैं। वो कह रही है मैं अपने मित्र का जो वर्णन है वो संक्षिप्त में और शीघ्रता से नहीं करना चाहती हूँ, जैसा कि अन्य लोग करते हैं। ये मोस्टली लोग करते हैं जो। बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरा मित्र, डायरी मेरी मित्र बने, मेरी सहेली बने, मेरी सखी बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसीलिए मैं अपने इस मित्र को, या मैं अपनी इस मित्र डायरी को किटी के नाम से पुकारना चाहती हूँ। अर्थात उसने अपनी जो डायरी थी उसको अपना मित्र बनाया। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डायरी है ना वही मेरा मित्र बने, और मैं अपने इस मित्र को नाम देना चाहती हूँ किटी। और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? किटी, जिसे वो अपना मित्र कह करके पुकारती है। आगे और देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है इसमें जो मतलब इसी से मतलब रिलेटेड हैं, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड है। तो उसमें आप देख सकते हो, व्हाट मेक्स राइटिंग इन डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। ये मतलब इसी से सारे रिलेटेड है, जो इसमें मतलब जो आपको इसमें सारे समझाया गया है, सारा इससे ही संबंधित ये सारे वो हैं कि मतलब इसे किस तरीके से अपन इसको डिस्क्राइब किया। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से समझा कि जो एन फ्रैंक है ना, उसने अपनी डायरी को किस नाम से पुकारा? किटी। और जो इससे पहले का मतलब एक दिमाग में ये जरूर रखना है कि ये लेसन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब कहाँ से, मतलब ये डायरी कौन लिख रहा है? एक 14 साल की लड़की है जिस एन फ्रैंक का नाम है। तो वो कहाँ पर थे, ये कब उसने लिखना स्टार्ट किया था? जब ये मतलब बताया मैंने उसमें कि जे लोग एम्स्टर्डम नामक एक उसमें अपने पिता की ऑफिस, जिनके पिता का नाम था ओटो फ्रैंक, तो वहाँ एक ऑफिस थी। उस ऑफिस के अंदर एक वो ऑफिस जो थी वो एक बिल्डिंग के अंदर थी। तो वहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, अपने 4 मित्र और अपनी फैमिली के साथ रुके हुए थे। 2 वर्ष तक उसमें ये रुके रहे, छिपे रहे थे नाजियों से बचने के लिए। तो उस समय उसने जितना भी फील वहाँ पर अलोन, मतलब अकेली रही, तो वो चाहती थी कि मैं अपने कुछ थॉट्स को किसी को शेयर करूं, और ऐसा कोई मेरा ट्रू फ्रेंड मुझे प्राप्त हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। तो वहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं अपना एक ट्रू फ्रेंड बनाऊं। तो उसने क्या किया था, एक डायरी लिखना स्टार्ट किया। इसमें देखो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब किया गया है। तो उसने वो सारी चीजें उस डायरी के अंदर लिखा, और उसने अपनी डायरी को ही क्या बनाया, अपने ट्रू फ्रेंड बनाया। क्या बनाया? ट्रू फ्रेंड। और उस डायरी का नाम, उस ट्रू फ्रेंड के रूप में उसने अपनी डायरी को नाम क्या दिया? किटी। किटी वर्ड्स दिया था ये। तो ये है आज की वीडियो में, मैं इतना ही रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे और पढ़ाएंगे। थैंक यू।